यूं ही नहीं मिलती मंजिलें किसी को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इसी के साथ मैं मोहम्मद आज़म यूनिक सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज है हमारी प्रतिशत की तीसरी क्लास, जिसमें हम प्रतिशत की 2 क्लासें कर चुके हैं और 2 क्लासों में हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज है हमारी तीसरी क्लास और तीसरी क्लास स्टार्ट करेंगे हम 26 क्वेश्चन से। 26 क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा। इससे पहले जितने भी हमारे भाई नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। इसी के साथ भाई स्टार्ट करते हैं हम 26 क्वेश्चन से। 26 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, और मैं बार बार एक बात को कह रहा हूं कि बुक की जो प्रॉब्लम है, कमेंट्स हैं काफ़ी और लोगों के कि बुक्स के बारे में, मतलब बुक्स कहाँ से लें। तो बुक्स के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आप प्ले स्टोर पर जाएं, ठीक है, और प्ले स्टोर पर आप सर्च कर लें RS अग्रवाल मैथ्स बुक, ठीक है। वहाँ से आप जाकर उस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कर रहे हैं RS अग्रवाल का चैप्टर प्रतिशत के 170 क्वेश्चन हैं। 170 में से हम 25 कर चुके हैं और 26 से हम आज करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे, वो कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी के लिए हेल्पफुल हैं, ठीक है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो भाई 26वां क्वेश्चन देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। 26वां क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन मार्क का 16% बराबर 0.008, ठीक है। 26वां क्वेश्चन ये है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। मैं इससे पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं, 2 वीडियोस इससे पहले आ चुकी हैं मेरी। एक पहला भाग आ चुका है, दूसरा भाग ये हमारा आज तीसरी क्लास चल रही है, ठीक है। तो जिसने भी पहले मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं, पहली वाली और दूसरी वाली, उसे जाकर के जरूर देखें। आज ये तीसरी वीडियो है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। आपको पता है कि भाई क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या लेते हैं, x, का की जगह हम क्या ले लेंगे, गुणा 16 ऐसे रहेगा, और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या जाएगा, 100, ठीक है। बराबर में क्या दे रखा है, 0.008। क्लियर है इतनी बात। अब हम क्या करेंगे भाई, यहां पर हम 16 की गुणा कर देते हैं x से, तो ये हो जाएगा 16x, और 100 की गुणा कर देंगे 0.008 से। तो भाई देखो कि 0.008 की मल्टीप्लाई हमें करनी है कितने से, 100 से। बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 0 की मल्टीप्लाई 8 से 0, 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0, फिर हमारा 0 है तो 0 0 0। अब 1 से करेंगे, 1 की 8 से करेंगे तो 8, 1 की 0 से करेंगे 0, 1 की 0 से करेंगे तो 0। इन सबको आप क्या कर लीजिए भाई, ऐड कर लीजिए, 0 0 8 0 0। अब मुझे ये बताइएगा कि भाई कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट लग रहा था, 1 2 3, यानी कि 3 के बाद पॉइंट लग रहा था। तो हम भी क्या करेंगे, यहां पर 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3। तो हम क्या लगाएंगे, पॉइंट भाई यहां लगा देंगे। ये तो किसी काम का है नहीं, ठीक है। तो और ये भी आप ये लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई हमारा, 0.800, ठीक है। क्लियर है बात। अब क्या करेंगे भाई, हम x बराबर 0.800 और बट्टे में क्या चले जाएंगे, हमारे 16 चले जाएंगे, ठीक है। 16 से डायरेक्ट कट रहा है, 16 पंजे 80, लेकिन आप जानते हैं कि यहां पर पॉइंट था, तो हम भी क्या करें भाई, पॉइंट लगा दे। 16 पंजे 80, 0 बचा, ऐसे आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 0.50 आ गई। यही हमारा क्या है, आंसर। क्लियर हो गई बात इतनी,
ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा 27। तो 27 क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 27वां क्वेश्चन हमारा ये रहा। 27वां क्वेश्चन क्या है, 130 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 11.7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, 130 का की जगह लगाएंगे गुणा, क्वेश्चन मार्क की जगह ले लेंगे x, बटे में जाएगा 100 और बराबर में है हमारे ये। क्लियर हुआ इतनी बात? ठीक है, एक जीरो से खत्म कर देंगे, एक जीरो, 13 की गुणा कर देंगे 1 से तो भैया हो जाएगा 13x, और 10 की गुणा कर देंगे किससे हम, 11.7 से। तो जब हम 10 की गुणा 11.7 से करेंगे तो यहां पर एक के बाद पॉइंट था, और यहां पर एक जीरो वाली संख्या से गुणा करेंगे तो इसके बाद पॉइंट हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, खाली 117 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 13 इसके बटे में ले जाएंगे, यानी कि x बराबर 117 बटे में कितने हो जाएंगे, 13, 13 नम 117। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। जल्दी जल्दी आज क्वेश्चन करेंगे, शॉर्ट टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, 170 क्वेश्चन है, क्योंकि फिर वीडियोस बहुत ज्यादा हो जाएंगी, इसलिए जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन को कराऊंगा। ठीक है, एक रजिस्टर लें, एक पेन लें, उस पर नोट करते जाएं और प्रैक्टिस करें, तभी आपसे मैथ आने वाली है, उससे पहले मैथ आपके आने वाले नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 28 पर। 28 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कौन सा है भैया, 28 क्या कहता है, 80 का 30% बटे में क्वेश्चन मार्क है और बराबर है 24। हम क्या करेंगे भाई, 80 और यहां क्या लगा लेंगे, का की जगह लगा लेंगे गुणा, और कितने हो जाएंगे भाई, 30 हो जाएंगे। अब 30 को हम हटाएंगे तो बटे में के चले जाएंगे 100, और इसी के नीचे भी हमारा क्या है, x है, और बराबर कितने हैं भाई हमारे 24। देखो भाई समझ में आया, देखो इधर कि 80 है, ऐसे लिखा, का की जगह गुणा लगा दिया, 30% हटाया, बटे में कितने गए, 100 गए। ठीक है, क्लियर क्या है, अब यहां पर देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट, एक जीरो से एक जीरो कट, तो ये भी खत्म ही हो गया, क्योंकि एक बटे में कोई मायने नहीं रखता, ये भी खत्म हो गया। ठीक है भैया, क्या बचा इसके नीचे, x बचा, तो x तो है ही इसके नीचे, तो हम क्या ले लेंगे भाई, x ले लेंगे, यानी कि 3 अट्ठे 24, और यहाँ क्या है x, और यहाँ भी क्या है हमारा 24 है। ठीक है, तो 24 एकम 24, x की वैल्यू भाई कितनी आ गई, 1 आ गई। आंसर क्या है भाई, x का 1 है। ठीक है, 28 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आ गया समझ में, 80 था, यहां पर हमने गुणा लगाया, 30 के बटे में 100 ले गए, एक जीरो से एक जीरो दोनों कट हो गए, यहां क्या बचा, खाली x। ठीक है, तो 8 दिया 24, 24 बटा x बराबर x, 24 एकम 24, 24 से 24 कट हो गया, कितना बचा x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन से पर, 29 पर। 29 क्वेश्चन हमारा ये रहा। 29 क्वेश्चन क्या कहता है, 24 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 64, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, कितने प्रतिशत आएगा। ठीक है, अगर वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के पहले आप शेयर कर दें, और जो भी दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं पूरी किताब कराने वाला हूं, जिससे होगा ये कि आने वाली जो वीडियोस का नोटिफिकेशन होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। तो यहां पर क्या होगा भाई, 24 का की जगह लगाएंगे क्या, गुणा, और प्रतिशत यानी कि x, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह लेंगे x, बटे में जाएगा हमारा 100, और बराबर हो जाएंगे हमारे कितने, 64 हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है सभी को। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं भाई, 24 की गुणा कर लेते हैं x से, तो ये हो जाएगा हमारा 24x, 100 की गुणा इससे कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6400। इतनी बात क्लियर हो जाती है हमारी, 24 की इससे गुणा कर ली और 100 की गुणा किससे करती, 64 से कितना हो गया 6400। अब हम क्या लिखेंगे, x बराबर 6400 बटे में क्या ले जाएंगे, 24 ले जाएंगे। जल्दी से कट कर लो भैया, किससे किससे कट कर ले, 2 से कट करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से कट करो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, कितना हो गया भाई, ये हो गया हमारा 3200 बटे 12, यानी कि हम लिख सकते हैं कितने, 3200 बटे 12। फिर कट हो रहा है ये, 4 से कट कर लो इसे भाई, 4 तिया 12 और 4 अट्ठे 32, यानी कि वही कितना हो गया, 800 बटे 3 आ गया, 800 बटे 3। लेकिन 800 बटे 3 हमने देखा कि 800 बटे 3 क्या हो गया, मैंने आपको बताया था ये तो होता है क्या, अंश, और नीचे वाला क्या होता है, हर। अब ये हमारी भिन्न बन गई, अंश बटे हर, 800 बटे 3।
800/3 को हम इस तरीके से नहीं लिख सकते क्योंकि ये हमारी अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न को हम क्या करेंगे, उचित भिन्न में बना लेंगे। कहने का मतलब है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम प्रॉपर बनाएंगे। तो भाई 800/3 आ गया। हम क्या करेंगे प्रॉपर बनाने के लिए 800 को कितने से भाग दे देंगे, 800 को 3 से भाग दे देंगे। तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 छंग 18, 2 बचेगा और 3 छंग 18, कितना बचा 2। हमारे पास एक तो आया, यानी कि भागफल आया हमारा कितना भाई, भागफल आया हमारा 266। शेषफल कितना आया भाई, शेषफल आया 2, ठीक है। और भाजक कितना था हमारा, और भाजक था हमारा कितना 3। अब इसे देखो मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह लिखते हैं, यानी कि मिश्र भिन्न में किस तरह लिखते हैं। तो भागफल को तो लिखते हैं सही में, यानी कि कितना लिखेंगे 266 सही, 2 को ले जाएंगे ऊपर और 3 को ले आएंगे नीचे, यानी कि आंसर बन जाएगा आपका 266 सही 2/3। क्या लग रहा था भाई, प्रतिशत पूछ रहा था तो प्रतिशत हमने लगा दिया, यानी कि 266 सही 2/3% इसकी वैल्यू निकलकर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर काय पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 30 पर। जल्दी जल्दी मेरे साथ बने रहिए, नोट करते रहिए, नोट्स बनाइए, वीडियो को शेयर कीजिए जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन से पर जाएंगे हम, क्वेश्चन नंबर जाएंगे 30 पर। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए भाई, क्वेश्चन 30 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन 30 क्या कहता है, यदि 500 का x% बराबर 300 का y% तथा 200 का y% का x% बराबर 60 हो तो x बराबर क्या होगा। अब आएंगे क्वेश्चन बढ़िया वाले, क्योंकि हम अभी तक सॉल्व करने वाले क्वेश्चन कर रहे थे, अब हमारे धीरे 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 हम ऊपर जाते रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए अब हमारा हम कैसे करते हैं। क्या कह रहा था भाई, अब यहां पर देखिए कि तथा, यहां तक तो एक क्वेश्चन तो हो गया हमारा अलग, ठीक है भाई, कि यहां से एक क्वेश्चन हमारा क्या हुआ कि यदि 500 का x% और बराबर 300 का y%, ठीक है, ये कह रहा है। तथा तो ये अलग हो गया। तो पहले हम इतने पोर्शन को भाई सोल्व कर लेते हैं, ये क्या कह रहा है। तो यहां पर क्या था भाई कि 500 का की जगह हम क्या लगा दें गुणा, और x बटे में क्या ले लें भाई 100। ये कह रहा था बराबर है किसके, 300 का की जगह लगा लें गुणा, और y बटे में क्या कर लें भाई 100। इतनी बात क्लियर है सभी को, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट, 2 0 से 2 0 कट, ठीक है। एक भी खत्म कर देते हैं, एक किसी काम का नहीं होता। 5 की गुणा x से करेंगे तो हो गया कितना भाई हमारा 5x, 3 की गुणा y से करेंगे तो कितना हो गया भाई 3y, ठीक है। यहां पर अब हम क्या करें, यहां पर या तो y की वैल्यू निकाल लो या x की वैल्यू निकाल लो, किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहां पर, ठीक है। तो एक की वैल्यू निकाल लो, तो y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं भाई। तो हम क्या करें, 3 को उठा करके इसके बटे में ले जाते हैं। जब 3 को उठा करके इसके बटे में लेकर जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा 5x/3, यानी कि y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 5x/3 आ गई, ठीक है। यानी कि हमारा पहला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे पोर्शन में क्या कह रहा था, दूसरे पोर्शन में कह रहा था कि 200 का, ठीक है, का की जगह लगा देंगे गुणा। देखो 200 का की जगह हमने लगा दिया गुणा, y% तो y है, ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे बटे में क्या जाएगा 100 जाएगा। फिर ये आ गया भैया, फिर का आ गया, गुणा का सिंबल लगा दो, x%, x और बटे में क्या जाएगा 100 जाएगा, ठीक है। बराबर कितना है 60 है। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, हमने क्या करा था कि हमने y की वैल्यू तो निकाल ली थी, चलो पहले सॉल्व करते हैं थोड़ा सारा, उसके बाद करते हैं इसे। 2 0 से 2 0 कट, एक किसी काम का नहीं, इसे भी खत्म कर दो, ठीक है। अब आपका क्या बचा भाई, इतना हो गया, यहां बचा 2, ठीक है, गुणा y की वैल्यू हमने निकाल ली थी। y की वैल्यू कितनी निकाली थी भाई हमने, y की वैल्यू निकाली थी हमने 5x/3। तो हम इसकी जगह क्या ले लें, हम इसके लिए ले लेंगे कितना भाई 5x/3 ले लेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। गुणा में कितना है हमारा x/100 है, ठीक, इतनी बात तो क्लियर है हमारी। अब इतना हो गया, इतना होने के बाद में और बराबर में क्या चल रहा है हमारे 60 चल रहे हैं। देखो भाई, तो 2 5, इसे हम क्या करें, 2 से तो देखो इसे काट लो, 5 से काट लो इसे, 5 दूनी 10, कितना हो गया भाई 20।
अब 2 से इसे काट लो, तो 2 से हम इसे काटेंगे, कितना हो जाएगा भाई 10। देखो 5 से हमने इसे काटा 20 और ये हो गया 10। यहां पर क्या बचा x और यहां भी क्या बचा x, x की गुणा x से करेंगे तो हो जाएगा हमारा x स्क्वायर और बटे में कितने हैं हमारे हैं 3, ठीक है। और यहां पर क्या बचा है भाई हमारा 10। ऐसा करो यहां पर कि यहां पर x था और यहां x था, तो x की गुणा x से करिए x स्क्वायर और 3 की गुणा 10 से करिए तो कितना हो गया 23 और बराबर में कितने हमारे 60 हैं। तो इसकी इससे गुणा कर लें, 30 की गुणा किससे करेंगे हम 60 से करेंगे, तो भैया ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 30 की गुणा 60 से करेंगे 3 छंग 18, 2 0 बचे, ऐसे ही लगा दिए, कितना होगा x स्क्वायर बराबर 1800 हो गए। अब यहां स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चला जाएगा रूट चला जाएगा, कितना हो गया रूट 1800 हो गया। इसका रूट निकाल लो 1800 का, ठीक है। तो भाई 1800 का रूट देखिए भाई, 2 9 18, 2 0 ऐसी, 2 चौक 8, 1 बचा 2 पंजे 10, 1 0 ऐसी, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से ले लो 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 9 45, 3 दिया 9 और 3 एकम 3, ये निकल कर आ गया। जोड़े बना लो, बन गए जोड़े, इसमें से लो 1, इसमें से लो 1, इसमें से लो 1, तो 2 पंजे 10 और 10 दिया 30, तो आप कहें 30 का तो निकल गया रूट, तो 30 तो गए बाहर, अंदर क्या बचा, इसका तो जोड़ा बना ही नहीं 2 का, तो अंदर बचा हमारा कितना 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 30 रूट 2। क्वेश्चन नंबर 30 भी हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया, ठीक है, आ गया होगा आपके समझ में, ठीक है। दोबारा देख लीजिए एक बार और, 500 का x प्रतिशत बराबर 300 का y प्रतिशत, तो हमने 500 का x और बटे में क्या रखा था 2, 2 0 से 2 0 यहां पर कट गए थे, 5 की गुणा x से कर दी 5x, 3 की गुणा y से कर दी 3y, यहां पर y की वैल्यू हमें निकालनी थी तो y हमने बराबर और 3 इसके बटे में लगा, यानी कि y की वैल्यू आ गई ये। इतना पोर्शन तो हमारा कंप्लीट हो गया था। दूसरे उसमें क्या कह रहा था 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत बराबर 60 हो तो x की वैल्यू पूछिए। अब देखो भाई यहां से चलते हम कि 200 यहां लिख के हमने, y ऐसे रहा, फिर y के स्थान पर हमने क्या रख दिया था 5x अपॉन 3 रख दिया था यहां पर। इसके बाद में इसे सॉल्व कर लिया था, आंसर हमारा कितना आ गया था 30 रूट 2 आ गया था। अगर दोबारा समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पीछे करें, फिर दोबारा एक बार देखें तो आपके जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा ये 30। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा चलते हैं 31 पर चलते हैं। 31 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 31 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए भाई, अब धीरे धीरे हम थ्योरिकल क्वेश्चन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। पहले हमने क्या करा था, पहले हमने सॉल्व करना सीखा था सवालों को, अब हम धीरे धीरे ऊपर लेवल के क्लासों पर हम जाते जाएंगे। जैसे अब आपके सामने एक थ्योरिकल क्वेश्चन और है, ठीक है। देखिए भाई, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि अब बारी है क्वेश्चन को बनाने की, क्योंकि मैंने सॉल्व करना आपको सिखा दिया है। अब पहले आपको क्वेश्चन बन जाए और क्वेश्चन बनने के बाद अब आप सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। देखिए, कहता है कि एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो इस संख्या का 24% कितना होगा। यानी कह रहा है भाई, एक संख्या का, कोई संख्या थी, हमें नहीं पता वो संख्या क्या थी, उस संख्या का 45% निकाला, ठीक है। 45% निकालने के लिए फिर 15% निकाला और 15% जो निकल कर आया वो आया 105.3। क्लियर हो गया। फिर ये पूछ रहा है कि उस संख्या का 24% कितना होगा। तो भैया पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संख्या कितनी थी वो, क्योंकि पहले हम संख्या निकालेंगे तभी तो 24% निकालोगे आप। संख्या ही नहीं है हमारे पास, हम क्या मान लें कि भाई संख्या हमारे पास x थी। क्या थी, x थी, ठीक है। अब हमने क्या करा, उसका 45% निकाल दिया। भाई मैंने क्या बताया था, x का 45% निकालेंगे तो x और गुणा 45 और बटे में 100। मैंने बताया था कि जब भी किसी संख्या का आपको प्रतिशत निकालना हो 100 से क्या करनी है, भाग करनी है। क्लियर हो गया, बताया था, ठीक है। तो x का 45% और 45% हमने निकालना था, तो x गुणा 45 बटे 100। इसका भी कितना प्रतिशत, 15%, यानी कि इसका भी हम कितना निकालेंगे 15%, तो 15 बटे 100, यानी कि इस संख्या का पूरा 15% कितना है हमारा है भाई 105.3। बन गया क्वेश्चन, नहीं, ठीक है। अब देखिए, एक संख्या के 45% का 15% यदि कितना है 105.3, एक संख्या मान ली हमने x, उसका निकाला 45 बटे 100 गुणा 15 बटे 100 बराबर 105.3। अब इसे सॉल्व कर लीजिए भाई। सॉल्व कैसे करेंगे, 5 5 से इसे कट कर लीजिए।
या 5 से, चलिए 5 से ही कट कर लीजिए। 5 से हम इसे कट करेंगे तो 5 नम हो जाएगा 45 और 5 से इसे कटेंगे तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, आगे 5 से इसे कट करेंगे तो हो जाएगा कितना 3 और 5 से इसे कट करेंगे तो हो जाएगा कितना 4। 5 दिया और 5 चौक 20। ठीक है भाई, इतनी बात सही। यहां बचा 9, 3 और x। 9 या 27, 27 की गुणा हम x से करेंगे तो ये हो जाएगा 27x। यहाँ बचा 4 और ये 100 तो ये कितना हो गया हमारा 400 और बराबर कितना है हमारा 105.3। ठीक है, आगे तो 27x ऐसी रहेगा, 105.3 गुणा 400 की गुणा किससे हो जाएगी भाई 105.3 से। तो हम इसे लिख सकते हैं 27x बराबर 105.3 गुणा 400। ठीक है, तो यहां से पहले एक वैल्यू निकाल लेते हैं। 105.3 गुणा करो भाई। ठीक है, तो गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, वैसे अगर हम देखें तो देख सकते हैं कि भाई 3 से कट रहा है या नहीं। ठीक है, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 से कट हो रहा है। ठीक है, तो देखो भाई कैसे करते हैं। 105.3 गुणा लिखो 400 और बटे में ले जाओ किसको 27 को। ठीक है, यहां से हम एक पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ा लेंगे। इस 0 से इस 0 को हो जाएगा कट। क्लियर बात। 3 से इसे कट कर लो, 3 नम 27 और 3 से इसे कट कर लो, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3 कट हो गया। यहां पर 9 से कट रहा है या नहीं ये और देख लेते हैं हम। तो 9 का पहाड़ अगर हम इसमें पढ़ेंगे तो 9 तिया हो जाएंगे, 9 से पूरा कट रहा है। 9 तिया 27, कितने बचे भाई 27, 8 बचे, 81 होगा, 9 नम 81, यानी कि 39 और 40 बचा। 39 और 40 की आपस में क्या कर ले भाई गुणा कर लो यहाँ पर। तो 0 की 9 से करेंगे 0, 9 की 0 की 3 से करेंगे तो 0, 4 नम 36 के 6 हासिल के 3, 4 तिया 12 और 3 15, 0 6 तो कितना आ गया भाई, वो संख्या थी हमारी कितनी 1560। कितनी थी 1560। लेकिन वो ये पूछ रहा है कि उस संख्या का यानी कि इस संख्या का 24% कितना है। संख्या कितनी आ गई हमारी 1560। ठीक है, 1560 का कितने प्रतिशत निकाल देंगे हम 24% निकाल दो। तो 24% निकालोगे तो 0 से कट गया 0, 2 से इसे काटेंगे 12 बार, 2 से इसे काटेंगे कितने बार 5 बार। ठीक है, आंसर कायम आ रहा है भाई। आंसर चलो भाई देखते हैं कायम आएगा। ठीक है, 5 से इसे काट लो, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना हो गया 31.2। दोनों की गुणा कर दो, 12 दूनी 24, 24 के 4 हासिल के 2 हो जाएंगे, 12 एकम 12, 12 और 2 14, 14 के 4 हासिल का 1, 12 तिया 36 और 1 36 और 1 37। ठीक है, एक के बाद पॉइंट लग रहा था, एक के बाद पॉइंट लगा दिया। आंसर कितना आ गया आपका भाई 374.5, 374.4। बिल्कुल सही आंसर है 374.4, ऑप्शन नंबर बी। ये आपको अपनी किताब में देखने को मिल जाएगा अगर आपने किताब डाउनलोड कर ली है तो। अगर नहीं करी है तो प्ले स्टोर पर जाएं, वहां से आप अपनी किताब डाउनलोड कर लें। क्वेश्चन नंबर 31 होता है हमारा कंप्लीट। इसी के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। 32 क्वेश्चन ये रहा। 32 क्वेश्चन क्या कहता है, 500 का 6/7 का 42% का 35% बराबर क्या होगा। ठीक है, देखिए नोटबुक पर अपने नोट करते जाएं, प्रैक्टिस करें बैठ करके। एक बार नहीं समझ में आता है वीडियो को दोबारा से पीछे करें और दोबारा देखें। ठीक है, क्योंकि देखिए एग्जाम में ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन हमने क्या है कि 1-2 के चक्कर में हमने सारे क्वेश्चनों को समझ लिया, लेकिन हमारे समझ में कुछ नहीं आया। कर तो हमने सब लिया लेकिन समझ में हमारे कुछ नहीं आया। उससे बेहतर है कि आप 100 में से 2 क्वेश्चन करें, 100 में से 2 क्वेश्चन करें, लेकिन इस तरह करें कि जब वो एग्जाम में आए तो आप उससे छोड़कर नहीं आए, कि पता चले हमने 100 तो सीख करके गए थे और एग्जाम में हम एक भी नहीं करके आए। तो ऐसे करें कि 100 में से 2 सीखें, लेकिन ऐसे सीखें कि जब वो हमारे सामने आ जाए तो वो हमसे छूटने नहीं चाहिए। इसी के साथ हम 32 क्वेश्चन पर चलते हैं। 32 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 500 का 6/7 का 42% का 35%। बहुत आराम से कर देंगे आप। 500 का की जगह लगाएंगे गुणा, 6/7 का की जगह लगाएंगे गुणा, 42 बटे में ले जाएंगे 100 का की जगह लगाएंगे गुणा, 35 बटे में ले जाएंगे 100 बराबर हमें बताना है कि क्या आएगा। ठीक है भाई, क्या करते हैं 2 0 से काट दो 2 0। सही है भाई, तो ये भी एक भी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से हम क्या करते हैं 7 से इसे काट लेते हैं। 7 6 कितने होते हैं 42 होते हैं, ये भी कट गया।
अब 5 से हम इसे काट लेते हैं, तो 5 दूनी कितने होते हैं भाई 10, यानी कि कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, 2 से उसे काट लेते हैं, तो 2 तिया कितने होते हैं भाई 6 होते हैं, और 2 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10, क्योंकि 2 ढाई 20 होते हैं। 5 से इसे काट लो, 5 दूनी कितना होता है 10, और 5 सत्ते कितना होता है 35, 2 से इसे काटेंगे 2 तिया कितने हो जाएगा 6। भैया सब कुछ कट गया, बचा क्या हमारा पास 3, 3 और 7, तो 3 तिया 9 और 9 सत्ते कितने होते हैं 63, यानी कि आंसर कितना आ गया आपका 63 हो गया। कितना सॉल्व क्वेश्चन था, अगर आपने काटना सीख लिया है तो आंसर तो चुटकियों में निकल कर आपका आ जाएगा। प्रैक्टिस करो, मेन है प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी कैलकुलेशन आपकी तेज होगी और उतना ही आपका टाइम बचाएगा एग्जाम के अंदर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत ही कम समय मिलता है हमें मैथ को सॉल्व करने के लिए, उसके लिए हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए बढ़िया मैथ की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 33 पर। 32 हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% कितना होगा। हमें नहीं पता वो संख्या कौन सी है, हमने मान ली कि संख्या थी भाई x, हमने उसका निकाला कितना 1/5, तो कितना निकल कर आया भैया, आया निकल कर 81। बन गया क्वेश्चन, एक संख्या का 1/5 यदि 81 है, एक संख्या मानी हमने x, उसका निकाला हमने 1/5, कितना आया 81 आया। क्लियर हो गया, का लग रहा था गुणा लगा दी, x की गुणा x से करेंगे तो x हो जाएगा। क्लियर बात, 5 की गुणा 81 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 एकम 5 हो जाएंगे, 5 अट्ठे 40 हो जाएंगे, तो भैया संख्या क्या निकल कर आ गई, संख्या निकल कर आ गई 405। कितनी आ गई 405, लेकिन वो संख्या नहीं पूछ रहा था, उस संख्या का 68% कितना होगा। संख्या कितनी आ गई आपकी भाई 405, तो 405 का क्या करें आप, तो 405 गुणा 68/100। क्लियर हो गई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब इसे काटते हैं हम, 2 से इसे काटेंगे, 2 पंजे 10, 50 बार कट जाएगा ये। ठीक है, 2 से इसे काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर इसे हम कट कर लेंगे 2 से तो 25 हो जाएगा, 2 से इसे कट करेंगे 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 17। 5 पंजे कितने हो जाएंगे 25, और 5 से इसे कट कर लेते 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5। अब हमारा बचा क्या, इधर तो बचा 81, इधर बचा 17, बटे में बचे आपके 5, यानी कि क्या करेंगे आप 81 गुणा 17 और बटे में हो जाएंगे 5। आप इसको इससे गुणा करेंगे और जो भी गुणा करके आए उसको किससे भाग कर लेंगे, 5 से भाग कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ये अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पर कौन से पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 पर। ठीक है, ये आप कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, और आंसर आप अपनी बुक में मैच कर लें। बुक अभी तक आपने डाउनलोड नहीं करी है तो बुक अपने सबसे पहले जाकर RS अग्रवाल, ठीक है। अब ये तो इसका पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, पहले ये इस पैटर्न में, यानी कि जो इसका आपको ऊपर का दिख रहा है प्रिंट, ये अभी ग्रीन कलर के प्रिंट में आपको दिख जाएगी। ग्रीन प्रिंट के उसमें जैसे ही आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे RS अग्रवाल मैथ्स बुक, तो आपको ग्रीन उसमें दिख जाएगी 90 MB में, आप उसे डाउनलोड कर लें। सारे क्वेश्चन उसी के अंदर आपके दे रखे हैं विद ऑप्शन से, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। तो दोनों की मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद में भाग कर दें, जो भी आंसर आए आप उसमें मैच कर लीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आने वाला है। क्वेश्चन नंबर कौन सा पर चलते हैं, 34 पर चलते हैं। 34 क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, थोड़ा लॉन्ग है क्वेश्चन, लेकिन ध्यान से हमें देखना है क्योंकि आप सारे क्वेश्चन इसी तरह के आने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि व्यंजक x³ और y² में x तथा y के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% कमी करने पर व्यंजक के मान में कितनी प्रतिशत की कमी आएगी। व्यंजक हमारे क्या दे रखे थे, व्यंजक थे भाई हमारे x³ था, एक था y²। ठीक है, हमने इसमें क्या कर दिया कि x और y के मानों में कमी कर दी, x के मान में 25% कमी कर दी, y के मान में 20% कमी कर दी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि कुल कितनी कमी हो गई। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, हमने माना भाई कि कोई a बराबर जो था x³ और y² था। a बराबर क्या था हमारा, कोई संख्या a थी और क्या था a³ और y² था। चलो भाई कमी कर दो, x में 25% थी, तो आप क्या लिखेंगे भाई, x गुणा 25/100। ठीक है, यही लिखेंगे। जब हमारी कमी हो जाएगी तो हम क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे।
नहीं, एक मिनट, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है भाई। जो भी कमी होगी वो हमारा 100% पर होगी। कितने पर होती है? 100% पर। देखो 100% पर कैसे होती है, आपने कोई भी चीज खरीदी, जैसे मान लीजिए कि आपने मार्कर खरीदा, तो जो भी आपने ये जितने रुपए का भी आपने खरीदा है वो तो आपके लिए 100% है, ठीक है। आप इसे 5 रुपए का खरीदें, 6 रुपए का खरीदें, 200 खरीदें, 300 खरीदें, आप जितने रुपए का भी आप इसे खरीद रहे हैं वो आपके लिए कितने प्रतिशत है? 100% है, ठीक है। तो आपको घाटा हो या फायदा हो, कितने प्रतिशत पर होगा? 100% पर होगा। क्लियर है बात? ठीक। कहने का मतलब है कि भाई हमारे पास एक्स था, उसमें अगर हमारी 25% की कमी हो गई तो कितने प्रतिशत बचा हमारा? भाई बचा हमारा 75%। क्लियर बात? बटे में क्या जाएंगे? 100, क्योंकि प्रतिशत है, ठीक है। इतनी बात, ठीक। आगे क्या होता है कि y के मान में 20% की कमी हो गई। जब y के मान में 20% की कमी हो जाएगी तो उसका भी 100% होगा। कितना बचा होगा? 80%, यानी कि y गुणा 80/100। इतनी बात क्लियर है? अब एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि x की घात कितनी थी भाई? 3। y स्क्वायर, y की घात कितनी थी भाई? 2। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए भाई, 25 दिया 75 और 25 चौक 100, तो ये बचा हमारा 3x/4 की घात 3। ठीक। आगे यहां पर 20 से ले लो, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, ये बचा हमारा 4y और बटे में बचा हमारा कितना? 5, और इसकी घात कितनी हो गई हमारी? 2 हो गई। ठीक है, इतनी बात। क्या करते हैं भैया? 3 की 3 बार गुणा, क्योंकि 3 के ऊपर कितनी घात है भाई? 3 है, तो 3 की 3 के ऊपर घात है तो हमारी कितनी? 3 तिया 9, 9 तिया 27 बन जाएंगे। किसके? 3 के। 4 की 3 बार, यानी कि 4 के आपस में 3 बार गुणा, 4 चौक 16, 16 चौक 64। ठीक है। आगे 4 है, 4 चौक 16, क्योंकि 2 बार है, 5 पंजे 25। अब यहां पर x का क्यूब भी था और y का क्यूब भी था, तो इसे थोड़ा बस अलग ले लेते हैं, यहां लिख लेते हैं इसे। x का करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? x क्यूब, y का करेंगे तो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। आपस में अगर हम देखें तो सब गुणा में है, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? 16 चौक 64, और 4 की गुणा 25 से करेंगे तो 27 बटे कितना हो जाएगा? 100। और यहां पर क्या चल रहा है हमारे? x क्यूब और y स्क्वायर। क्लियर बात? ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई a बराबर क्या था? a बराबर था x क्यूब y स्क्वायर। कमी कितने की हो गई? 27/100 की कमी हो गई। ठीक है। तो बचा कितना? अब हम क्या करेंगे भाई? तो ये जो 27/100 है, ये वास्तव में 27/100 a है, क्योंकि हमने a बराबर इसे माना था, तो a की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि 27/100 a में से a को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है। और माइनस करने के बाद में कमी जो भी होगी हमारी वो काय में से होगी? a में से, और गुणा कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक है। हाँ, तो भाई यहां पर हमारा क्या था कि कितना आ गया था? 27/100 a। ठीक है। और यहां पर इसमें हमारी इतने की कमी हो गई। कमी कितने में से होगी साहब? हमारी कमी होगी हमारी, सॉरी हमने उल्टा लिख दिया भाई। उल्टा हमने क्या लिखा कि हमारा तो a था, इतने की क्या हो गई? कमी हो गई। तो हम a में से इसको माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई कितने, मतलब कितना हमारा बचा। तो भाई हम a में से कितना? 27/100 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो पहले देखते हैं भाई कमी कितने की हो गई। तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे भाई? 100 एकम 100, भाई 100 के गुणा ऐसे करेंगे 100 a हो जाएंगे। 100 a में से 27 a जाएंगे तो भैया कितना बचेगा? 63a/100, यानी कि इतने का उस मतलब इतने उसमें बचा। ठीक है। अब हम इसका क्या बना लें? इसका बना लें हम प्रतिशत। प्रतिशत कैसे बनाएंगे? मैंने आपको बताया था, एक सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया होगा, एक वास्तविक संख्या और एक प्राप्त संख्या। अब यहां पर हमारी प्राप्त संख्या तो भैया ये है 63a बटे कितना? 100।
ठीक है, ये हमें काय में से प्राप्त हुआ, ये तो हमें ए में से प्राप्त हुआ, तो भैया ए जाएगा बटे में, उसे हम बटे में लेके नहीं जा रहा है, हम क्या करें उसका रेसिप्रोकल कर दे तो 1 बटा ए हो जाएगा, तो वो काय में पहुंच जाएगा, हमारा गुणा में पहुंच जाएगा। भाई बटे में लेके जाते ए, तो ए का हमने रेसिप्रोकल कर दिया यानी कि उल्टा कर दिया, तो काय में चला गया, गुणा में चला गया, और गुणा यहाँ पर कितने लगा देंगे 100, 100 से 100 हो जाएगा कट, ए से हो जाएगा ए, 63 की गुणा 1 से करेंगे तो हो जाएगा 63, यानी कि इतने प्रतिशत की क्या हो गई, कमी हो गई। आपका आंसर बिल्कुल सही आया है। ठीक है, कितने प्रतिशत, 63%। 34वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दोबारा देखें, वीडियो को पॉज करें या वीडियो को आप रिवर्स कर लें और वीडियो को रिवर्स करने के बाद में दोबारा देख लें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार दोबारा देखें, जब तक आपके सवाल पूरा माइंड में सेट नहीं हो जाए तब तक आप इसे नहीं छोड़िए, तो सवाल निकल कर आपका कहीं नहीं जाने का। क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 35 पर। 35वां क्वेश्चन है हमारे सामने। अब सारे देखिए क्वेश्चन आपके अब थ्योरिकल वाले स्टार्ट हो चुके हैं, और थ्योरिकल वाले क्वेश्चन क्या है हमारे, कि भाई एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर दोगुना करें तो प्राप्त भिन्न जो है 5/9 है। मूल भिन्न क्या है, यानी कि जो पहले वाली भिन्न थी। भिन्न क्या होता है, भिन्न समझिए, भिन्न हम किसे कहते हैं, तो भैया भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। ठीक है, ये होती है हमारी भिन्न। कभी भी आपने देखा होगा 1/2, 3/5, ठीक है, 6/7, ये सब की सब हमारी क्या है, भिन्न कहलाती है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोई भिन्न थी, हमने उसमें क्या कर दिया, 25% की वृद्धि कर दी, यानी कि इंक्रीज कर दिया, 25% बढ़ा दिया, और उसका हर 2 गुना कर दिया, और जब हमें वो फ्रैक्शन मिली तो वो 5/9 है। तो मूल भिन्न क्या है, यानी कि जो पहले वाली थी। भैया हमने मान ली कि मूल भिन्न जो थी, क्या चीज, मूल भिन्न जो थी वो x/y थी। मूल भिन्न क्या थी हमारी, x/y, यानी कि पहले वाली थी, हमने ऐसा मान लिया। हमने क्या करा, ये कह रहे हैं इसके अंश में 25% की वृद्धि कर दी, यानी कि ये जो अंश है, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि जो भी चीज हमारे पास पहले से मौजूद होती है वो हमारे लिए 100% होता। तो x से x का 25% की वृद्धि कर दी भाई, यानी कि 125 की हमने वृद्धि कर दी। कितने की वृद्धि कर दी, 125 की वृद्धि कर दी हमने। तो हम क्या लिखेंगे भाई, 125x। ठीक है, क्लियर बात। आगे कह रहे हैं 25% की हाँ वृद्धि करी है, तो प्रतिशत हटाएंगे, बटे में क्या जाएगा भाई 100। ये तो हमने किसकी कर दी भाई, यानी कि अंश में, ये पूरा क्या है हमारा अंश है, इसमें हमने 25% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। वही कह रहे हैं तथा हर का 2 गुना करें। हर जो है, हर क्या था y, इसका कर दो 2 गुना, तो 2 गुना करेंगे तो भाई 2y हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या था y, और 2 गुना करके क्या हो गया, 2y हो गया। ठीक है, चलिए भाई, ये कह रहे हैं जब ऐसा करते हैं हम, जब ऐसा करते हैं तो प्राप्त भिन्न जो है वो कितनी हो जाती है, हमें 5/9 मिलती है। ठीक है, यानी कि यहां जो मिलती है हमें कितनी मिलती है, 5/9 मिलती है। जब हम ऐसा कर देते हैं कि अंश में 25% बढ़ा देते हैं और हर का 2 गुना कर देते हैं। देखो भाई, अंश में मैंने 25% बढ़ा दिया, यानी कि 125/100 कर लिया। ठीक है, इसका 2 गुना कर लिया हर का, और प्राप्त भिन्न हमें क्या मिलती है, 5/9। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी मूल भिन्न निकल कर आ जाएगी। कैसे करेंगे, 2 की गुणा तो कर दीजिए इससे, तो ये हो जाएंगे 125x बटे, और 100 की गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 200y, और बटे में कितना हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। क्लियर है इतना। 25 से इसे काटो, 25 पंजे 125 और 25 अट्ठे 200, तो ये हो जाएंगे हमारे 5x/8y बराबर 5/9 हो जाएगा। कितना हो गया भाई, 5/9। ठीक है, अब क्या करें हम, करना क्या है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसकी इससे, इसकी इससे। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये तो हो जाएगा x/y। ठीक है, 5 नम 45 हो जाएंगे, 8 पंजे 40 हो जाएंगे, कट कर लो भैया। x/y बराबर कितना आ गया, तो 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45, यानी कि मूल भिन्न कितनी थी भाई हमारी, 8/9 थी। कितनी थी, 8/9 थी हमारी मूल भिन्न। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। मूल भिन्न क्या मानी, x/y, x में कितने की वृद्धि कर दी, 25% की, तो 125/100, और हर का क्या कर दिया, 2 गुना, यानी कि 2 गुना कर दिया। हमें कितनी प्राप्त होती है ऐसा करने पर, 5/9 प्राप्त होती है। कह रहा है कि प्राप्त भिन्न 9/5 है। जब हम ऐसा कर देते हैं तो
दो वाई की गुणा एक्स 100 से करेंगे तो 200 वाई हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 5/9। 25 से काटे 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200, यानी कि कितना हो जाएगा 5/8 वाई हो जाएगा बराबर कितनी, और ये इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपका आ जाएगा कितना 8/9। क्वेश्चन नंबर 35 आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे। एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने पर और हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, मूल भिन्न क्या है हमारी। ठीक है, तो हम भैया क्या मानेंगे, वही कि मूल भिन्न हमने क्या मान ली कि मूल भिन्न हमारी x/y थी। क्या थी, x/y। x में हमने क्या कर दिया 220% की वृद्धि कर दी। जब हमने x में 220% की वृद्धि करी होगी तो ये हमारा कितना हो गया होगा 320% हो गया होगा, क्योंकि जो भी हमारे पे चीज होती है वो 100% होती। तो भैया हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे इसको यानी कि 320, यानी कि x का 320 और बटे में क्या कर देंगे 100, यानी कि x में हमने इतनी प्रतिशत की वृद्धि कर दी। दूसरी बात y में कितनी प्रतिशत की, यानी कि ये अंश था, अंश में हमने 220 की करी तो 320/100 हो गया, क्योंकि आपको 100 को ऐड करना है। और यहाँ पर 150% की वृद्धि कर दी काय में, हर में। तो जब 150% की वृद्धि आप हर में कर देंगे तो हर भी हमारा 100% होता है, तो कितना हो जाएगा 250, तो हमारा हो जाएगा 250 और बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, अब हम 100 से क्या कर दें 100 खत्म कर देते, तो भैया हमारा क्या बचा यहाँ पर, हमारा बचा 320x और बटे में क्या बचा 250y। एक 0 से एक 0 कट हुआ तो ये कितने होगा भाई, इसको हम लिख सकते हैं 32x और बटे 25y। ठीक है, अब इतना था। इतना करने के बाद में हमें भिन्न क्या प्राप्त होती है कि परिणामी करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, यानी कि ऐसा करने पर हमें 4 क्या मिलता है 5 मिलता है। क्लियर है, 4 अट्ठे 32, 5 पंजे 25, कितना हो गया भाई 8x, कितना हो गया 8x और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 5y, यानी कि ये मिला हमें। और यहां पर बराबर में हम इसकी जगह 1 लिख सकते हैं, यानी कि 4 × 4 और 4 अट्ठे 32, 5 × 5 ये। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, तो भैया x/y ऐसे लिखो, यहाँ पर 8 की गुणा कर दो, 1 से 8 कम 8, 5 की गुणा कर दो, इससे 5 कम 5, यानी कि जो हमारी मूल भिन्न थी वो कितनी थी 5/8 थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट है। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। ठीक है, मूल भिन्न क्या मानी x/y, 220% की वृद्धि कर दी 320 हो गया। ठीक है, y प्रति यानी कि y की वृद्धि, y में कितनी की वृद्धि कर दी 150 का 250 हो गया। बटे में यहाँ 100 थे तो 100 से 100 खत्म हो गया, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 32x बटे कितना बचा 25y बचा। ठीक है, ऐसा करने पर हमें क्या प्राप्त हो रही थी 4/5 प्राप्त हो रही थी। 4 अट्ठे 32, 5 पंजे 25, यानी कि 8/5 x बराबर यहाँ के बचा 1 आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली। 8 की मल्टीप्लाई उनसे करेंगे 8, 5 की मल्टीप्लाई उनसे करेंगे 5, यानी कि मूल भिन्न कितनी थी हमारी 5/8 थी। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलते हैं भाई, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 37 वाला। क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पर यह है कि एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने पर हर में 400% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न एक सही 1/20 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न ज्ञात करो। सिंपल क्या है भाई कि हमारे पास मूल भिन्न क्या थी x/y थी। ठीक है, इसे हमने क्या मान लिया, इसे मान लिया हमने मूल भिन्न। क्या हमारे पास भाई मूल भिन्न थी x/y। हमने x में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी 200% की। जब हम x में 200% की वृद्धि करेंगे तो 300% हो जाएगा। क्लियर है, कोई भी चीज हमारे लिए कितने प्रतिशत होती है 100% होती है। 100 में अगर जितनी वृद्धि करेंगे उतना ही वो बढ़ जाता है। तो भैया 100 में हम 200% की वृद्धि करेंगे तो ये 300 कितना हो जाएगा 300%, यानी कि उसमें इंक्रीज हो जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या लेके जाएंगे भाई 100 लेके जाएंगे। तो यहां पर देखो क्या करोगे, सिंपल समझो कि हमारे पास अंश क्या है x है, x में कितनी प्रतिशत की वृद्धि कर दी 200% की हो गई, तो ये हमारा 300x हो गया। क्लियर, क्योंकि 100 बढ़ गए। आगे y में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी 400, तो कितना हो गया 500 हो गया। ठीक है, प्राप्त भिन्न कितनी मिल रही है हमें, प्राप्त भिन्न मिल रही एक सही 1/20 मिल रही है। तो इससे पहले सही कर लो, ये कैसी भिन्न है हमारी मिश्र भिन्न दे रखी है। सही करने का तरीका मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि 20 ही कम 20, 20 और 1 21, कितना हो गया 21/20 हो गया। 2 0 से काटो 2 0। ठीक है, 3 की गुणा कर दो इससे, 5 की गुणा कर दो इससे, तो यहाँ क्या बचेगा भाई x/y। 5 की गुणा 21 से करेंगे तो हो जाएगा कितना 105, 3 की गुणा इससे करेंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो x/y बराबर क्या करें
5 से कट कर लो, ठीक है। मूल भी नहीं तो पूछ रहा है, सही है। तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तिया कितने हो जाते हैं भाई? नहीं 5 दूनी 5 एकम 5, एक बचेगा और 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना हो गया? 21/20। फिर कट हो रहा हमारा ये, फिर कितने से कट हो गया? 3 से। 3 सत्ते 21 और 3 चौक 12, यानी कि x/y की वैल्यू कितनी आ जाती है? 7/4 आ जाती है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन हमारा कैसा है? इसमें मिश्र भिन्न में दे रखा है। मिश्र भिन्न में क्या है? 7/4 है। 7/4 कैसी भिन्न है हमारी? यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब यानी कि अनुचित भिन्न है, क्योंकि इसका अंश ज्यादा है और अंश ज्यादा है, हर क्या है? कम है। तो इसे हम काय में चेंज करके लिखेंगे? मिश्र फ्रैक्शन में चेंज करके लिखेंगे। तो चेंज कैसे करेंगे भाई? 7 को किससे भाग दे देंगे? 4 से। अगर इसका अंश छोटा होता हर से तो इसे लिख देते, लेकिन अंश क्या है? बड़ा है। किससे? तो इसे हम काय में चेंज करके लिखेंगे? मिश्र फ्रैक्शन में। तो 4 एकम 4, कितना बचा? 3, ठीक है। जो भागफल आया उसे तो आप लिखेंगे सही में, यानी कि एक सही। 3 को ले जाएंगे ऊपर और 4 को ले आएंगे नीचे, यानी कि आंसर आ जाएगा 1 सही 3/4, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था भाई हमारा? क्वेश्चन नंबर 37 भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलते हैं, और खास करके यूपी टेट, यूपीएसआई ऐसे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलते हैं कि एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करने पर, हर में 400% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न कितनी इतनी प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न हम मान लेंगे XY, ठीक है। X में 200% की वृद्धि करोगे तो 300 हो जाएगा, Y में प्रतिशत की वृद्धि करोगे तो 500 हो जाएगा, यानी कि 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 3/5 X हो जाएगा, ठीक है। और 21/20 इतनी प्राप्त होती है हमें भिन्न। ये 5 की गुणा से कर ली 105, 3 की गुणा से कर ली 60, इन दोनों को कट कर ला भैया, आ गया कितना हमारा? 1 सही 3/4। आगे करके आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर, ठीक है। इसमें हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बस ज्यादा से ज्यादा इसमें हम क्वेश्चन कराएंगे आपको 40 तक क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। इसके भी 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाती है, ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इसलिए थोड़ा माफ़ी चाहते हैं, लेकिन जितनी कोशिश हो सकेगा जल्दी जल्दी हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बहरहाल अभी तो लॉन्ग हो रही है वीडियो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा पर चलते हैं भाई? 38 पर चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 38 कहता है हमारा कि आधे घंटे का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझे, कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? अब भाई यहां पर 3 चीजें आ गई, घंटा भी आ गया आधा, 1 मिनट भी आ गया, 10 सेकंड भी आ गया, उसका कौन सा प्रतिशत है ये पूछ रहा है। क्लियर है बात? ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं हमारे? 30 मिनट। मैंने आपको प्रतिशत निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि प्राप्त संख्या बटे वास्तविक संख्या गुणा 100, ये 2 चीजें बताई थी। अब एक बात मुझे ये बताइएगा कि 1 मिनट 10 सेकंड आपको काय में से प्राप्त हुए होंगे? आधे घंटे में से प्राप्त हुए होंगे? नहीं होंगे, ठीक है भाई। वो आधे घंटे का ही तो पूछ रहा है कि आधे घंटे का कितने प्रतिशत है ये, ठीक है। तो आधे घंटे में से ही मिलेंगे ये, तो आधा घंटा जो है वो तो है हमारे लिए वास्तविक संख्या। तो आधे घंटे में भैया कितने मिनट होते हैं? तो 30 मिनट होते हैं। क्लियर बात? ठीक है। इसमें से हमें क्या मिला? इसमें से मिला हमें 1 मिनट 10 सेकंड। क्लियर? अब एक बात ध्यान में रखिएगा कि 1 मिनट 10 सेकंड है भाई, इसे हम कैसे लिखें? तो यहां पर हम सेकंड को मिनट नहीं बना रहे, मिनट को सेकंड बना लेते हैं। आप बताइए मुझे कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? आप कहेंगे कि 1 मिनट में 7 सेकंड होते हैं। तो 1 मिनट में 60 सेकंड हो गए, और 60 सेकंड और 10 सेकंड, तो भैया 70 सेकंड का पूछ रहा है। लेकिन ये तो हमारे मिनट थे, इसे भी तो सेकंड बनाए, तो इसमें कितने से गुणा कर दें? 60 से। अब ये दोनों सेकंड हो गए। क्लियर बात? बस अब क्या पूछ रहा था? कौन सा प्रतिशत है? मैंने आपको बताया था कि जब प्रतिशत निकालना हो, ध्यान में आ जाना चाहिए, 100 से क्या करनी है? गुणा करनी है, ठीक है। कर दो, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। यहां पर क्या बचा? 70, और 3 छंग कितने हो गए? 18। ये 70 की 1 से गुणा कर दो, 70 एकम 70 18। बस 2 से इसे काटो, 35 बार कट जाएगा, 2 से इसे काटो 9 बार कट जाएगा। भैया भाग कर लो। भाग क्या हुआ है इसके अंदर?
ठीक है। तो 35 को कितने से भाग कर लेंगे? 9 से। 9 चौक 36 ज्यादा हो जाएंगे तो 9 दिया कितने होते हैं? 27। तो 15 में से कितने बचेंगे भाई? 8 बचेंगे। पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे। 9 नम 81 होते हैं तो 9 अट्ठे कितने हो जाएंगे भाई? 72। कितने बचेंगे आपके? फिर 8 बचेंगे, पॉइंट लगा 0। 9 अट्ठे 72। तो भैया ये तो चलता रहेगा, खत्म नहीं होने का। तो हम क्या करेंगे? खत्म करने के लिए 8 की जगह 9 कर लेंगे, यानी कि 3.89% इसका आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा, यही आपका आंसर है इसके अंदर। क्लियर हो गया? सिंपल था। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? तो भैया आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड, उसमें 10 हमने जोड़ दिए, 1700 हो गए सेकंड। आधे घंटे में कितने? 30 मिनट होते हैं। 30 मिनट को हमने 60 से गुणा करी, ये भी सेकंड बन गया, गुणा कर दिया हमने 100 से। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 3.89 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? कौन से क्वेश्चन पर चलेंगे? क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम कौन से? 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत? 17 ग्राम है। ठीक है, यानी कि हमारे पास 6 किलो 800 ग्राम कोई चीज होगी, हमें नहीं पता, उसका कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। ठीक है भाई, मैंने क्या बताया था? प्राप्त संख्या बटे वास्तविक संख्या गुणा 100, इससे हमारा प्रतिशत निकल कर आ जाता है। भैया हमारे पास वास्तविक संख्या कितनी है? 6.8 है ना? इसी का तो पूछ रहा है वो 17 ग्राम कितना है। ठीक है, यानी कि 17 ग्राम कितने प्रतिशत है इसका? तो 17 को रखेंगे ऊपर और 6.8 को रखेंगे नीचे और गुणा कर देंगे इससे 100। लेकिन ये बताइए कि ये तो है ग्राम और ये है किलोग्राम, तो हम इसको भी क्या बनाएंगे? ग्राम बनाएंगे। अब आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम किसके बराबर होता? 1000 ग्राम के बराबर होता। तो अगर हम इसमें 1000 से गुणा कर दें, कितने से? 1000 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा? ग्राम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट, एक भी खत्म कर दो, ये तो खत्म ही हो गया फिर। ठीक, यहां क्या बचा भाई हमारा? 17। 68 की गुणा हम 10 से, 6.8 की गुणा 10 से करेंगे तो ये 68 हो जाएगा, पॉइंट यहां से हट जाएगा। भैया आ गया कितना हमारा? आया हमारा 17/68। इसे आपस में हम क्या करते हैं? भाग कर लेते हैं। आंसर देख ले भाई एक बार, क्या आ रहा है? 39, क्वेश्चन नंबर 39 का। ठीक है, तो जब भाग करेंगे हम क्या हो जाएगा भाई? 17 एकम 17, 17 चौक 68। क्लियर हो गई बात? 1/4 हो गया। 1/4 को आप क्या लिख सकते हैं? 1/4 को 1/4 प्रतिशत भी लिख सकते हैं, या जब आप इसको इससे भाग करेंगे तो आप इसे 0.25% भी लिख सकते हैं। जैसे आपकी मर्जी हो उस तरीके से आप इसे लिख लीजिएगा। 1/4% भी ऑप्शन में हो सकता है, 0.25% भी ऑप्शन में हो सकता है। इसी के साथ अब हम चलेंगे कौन से क्वेश्चन पर? क्वेश्चन पर चलेंगे हम 40 पर। ठीक है, और 40वां क्वेश्चन हमारे लिए क्या कहता है देखते हैं। 40 क्वेश्चन, यानी कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 40 क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं कि 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। सवाल थोड़ा सा घुमा दिया। अब आप ये मत करना कि 2 क्विंटल बटे में रखें, ठीक है, और 2.5 किलोग्राम ऊपर रखें। नहीं, क्या पूछ रहा है? 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? किसका? 2.5 किलोग्राम का, यानी कि 2.5 किलोग्राम में से 2 क्विंटल करवा रहा है। क्या निकालना है? प्रतिशत। गुणा किससे करेंगे भैया? 100 से करेंगे। लेकिन 100 से करने से पहले हमें पता है कि ये क्विंटल है, ये किलोग्राम है, इसको पहले चेंज करना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 क्विंटल में हमारे कितने किलोग्राम होते हैं। 1 क्विंटल में हमारे 100 किलोग्राम होते हैं। तो यहां पर कितने थे भाई? 2 क्विंटल थे, तो ये कितने हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे। क्लियर हुआ इतनी बात? ठीक है, आगे करते हैं। हम क्या करेंगे भाई? पॉइंट हटा देंगे। जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा? 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, इतनी बात सही है। ये कितने होगा? 25। 25 चौका कितने होते हैं? 100 होते हैं। इन दोनों के आपस में करेंगे, साफ हो जाएगा 2000 गुणा 4। 4 किससे गुणा करेंगे? हो जाएगा 8000% के क्या है? बराबर है। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन हमारे 40 के 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और ये क्लास आपकी यही समाप्त होती है। ठीक है, अब तक हमने प्रतिशत की 3 क्लासें कर चुके हैं। जिसने भी हमारी पिछली वाली क्लास नहीं देखी है, पहले आप वो देखें। पहले एक क्लास से लेकर के चलें, पहली क्लास देखें, दूसरी देखें, तीसरी देखें, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है।
अब क्वेश्चन तो आने वाले हैं अच्छे वाले, बढ़िया वाले, जो एग्जाम में आने वाले हैं। अब तक मैंने आपको कराया बेसिक, लेकिन इसमें आप करेंगे थ्योरिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके रखे होंगे। तो पहले मुझे ये बताएं कि आप लोगों के समझ में आ रहा है या नहीं, यानी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मेरी वीडियो को जितना हो सके उतना आप उसे शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप इस वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। और जिसने भी हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को हमारे यूनिक सक्सेस पॉइंट बाय आजम सर, इस चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कर लें। आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां से भी आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी जो क्लास है वो जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए हमारी हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। वीडियो को देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। आने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो 41 से फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। RS अग्रवाल की अगर आपने मैथ कर ली तो यकीन मानिए कि आप कोई सा भी एग्जाम आराम से क्लियर कर सकते हैं। मैथ सब्जेक्ट ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी एग्जाम को लेकर के, ठीक है। इसमें मैथ्स में हम जितने नंबर खींच लेते हैं, बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है मैथ्स की है। तो मैथ्स की आप प्रैक्टिस करें, मेरे साथ बने रहें, और अब आपका यानी कि कोई सा भी एग्जाम क्लियर होगा, और लगे रहें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।